एक गहरी बात कह देता हूँ, हम और आप चाहे कोई भी हो, आप याद रखना, आप जिस चाल से तत्व ज्ञान समझना चाह रहे हो और जिस हिसाब से आपका पुरुषार्थ चल रहा है, और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ये समझ में आता है कि वहाँ इस भाव में काम होना मुश्किल है। अगले भाव की मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन तौर तरीके बताते हैं कि अभी तत्व के लिए गंभीरता नहीं है। ख्याल में आया ना, एकांत में बैठ के तत्व विचार नहीं है। अभी संसार का भय नहीं लगा, अभी संसार का दुख भाव भाषण में नहीं आया, पैसे में से सुख बुद्धि नहीं निकली, संयोगों में से सुख बुद्धि नहीं निकली, सारा मोह वहीं पसरा पड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि तत्व सुन रहे हो, समझ रहे हो, चेष्टा भी कर रहे हो, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं जग रहा है जिससे काम हो सकता है। और वो जिसका जग गया है उसकी बात ही अलग है, उसको अंदर आनंद बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में से या किसी में से, अगर आपके अंदर तत्व सुन के आनंद बढ़ रहा है, निर्भरता आ रही है, समझ में है, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ जगा है, एकांत में बैठकर आनंद आता है, तत्व विचार करने में मन लगता है, तो समझ लेना हमारी चाल ठीक है, हम ठीक रास्ते जा रहे हैं। और तुम्हें केवल सुनने मात्र में आनंद आ जाता है, और घर जाकर तुम्हें होश नहीं रहती कि क्या है, क्या कहा, क्या नहीं कहा, और कल 8 बजे आके फिर होश आती है, तो इसका मतलब बिल्कुल बेहोशी में जिंदगी जा रही है, कुछ नहीं। अवरवेन जी कह रहे जा रही है, हम तो नहीं कह रहे। जिंदगी अगर जा रही है तो फिर कब कब संभलोगे। देखो भाई, सुनो सुनो, इम्पोर्टेंट बात है, किसी के पीछे दौड़ने से धर्म नहीं होगा, ये परम सत्य है। भोजन छोड़ने से धर्म नहीं होगा, ये भी परम सत्य है। सम्मेद सागर की यात्रा करने से धर्म नहीं होगा, समझ में आया। कोई दान करने से धर्म नहीं होगा, प्रक्षाल पूजा पाठ करने से धर्म नहीं होगा, मानो और चाहे नहीं मानो, ये बात समझ लो अच्छे से। धर्म तो केवल और केवल एक तत्व विचार करने से होगा, और वो तत्व विचार करने का तरीका मैं 1000 दफ़े बताता ही हूँ रोज, और मैं उसका ये भी तो मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि मेरे को तत्व विचार चलता है या नहीं चलता है, कैसे पता चले। मैं सही मैंने बता दिया, तो मैं एकांत अच्छा लगने लगे, भीड़ भाड़ में तुम्हें आकुलता दिखने लगे, कुछ नहीं रखा। जहाँ बहुत धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी हुई तुम्हें करुणा आने लगे, ख्याल में आया ना, और तुम्हें अंदर एकांत में बैठ के बहुत आनंद आने लगे, और निर्भरता दिखे, तुमसे जगत का कर्तृत्व छूटने लगे, भार उतरने लगे, तो समझ लेना कुछ मार्ग मिल रहा है। और धर्म के नाम पर क्रियाकांड बढ़ने लगे, भार बढ़ने लगे, टेंशन बढ़ने लगे, तो समझ लेना तुम गलत मार्ग में चले गए हो। बहुत से लोग बेचारे शरीर सुखाने में लगे हुए हैं धर्म के नाम पर, रोटी छोड़ छोड़ के अपने को धर्मात्मा मानते हैं, कुएं का पानी पी पी के धर्मात्मा मानते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये जो महंतपना चढ़ गया तुझे, ये तो ले डूबेगा। क्या चढ़ गया? महंतपना। समझते हो कि नहीं समझते? समझ गए होगे। महंतपना रोज देखते ही अपन आए दिन। महंतपना बहुत बुरी चीज है, ये मिथ्या दृष्टि का एक और लक्षण है। सम्यक दृष्टि को कभी महंतपना नहीं चढ़ता। सम्यक दृष्टि जीव अगर होगा तो बहुत सरल होगा, बहुत स्पष्टवादी होगा, मायाचारी बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल समझ लो दिनेश जी, 1000 लक्षण में से ये प्रथम लक्षण बता रहा हूँ मैं। मायाचारी नहीं होगा, दिखावटी नहीं होगा, बनावटी नहीं होगा, बहुत सहज और सरल होगा। समझ लो अच्छे से। पैसे कमाने की खूब कसाई हो सकती है, समझो बहुत ध्यान से। क्रोध भी बहुत हो सकता है उसके अंदर, मान कसाई भी बहुत हो सकती है, लेकिन मायाचारी नहीं होगी। मान चाहिए तो कह के लेगा, मायाचारी से काम नहीं करेगा बिल्कुल। अंदर समझ, पैसा चाहिए ताकत लगाएगा कमाने में, लेकिन अंदर मायाचारी छल कपट नहीं करेगा। अंदर समझ में है सम्यक दृष्टि। जैसे भरत जी थे, चक्रवर्ती बनना था, चले गए लड़ने, ख्याल में, नौटंकी नहीं, दिखावटी नहीं, नहीं 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 मेरा तो मन ही नहीं है, ये सब कहानी गढ़ दी गई है। भरत जी घर में बैरागी और वे तो कहते थे मैं जूठनकार हूँ, ये सब काल्पनिक कहानी है, रियलिटी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये तो तुम्हें एक उद्देश्य,
कि देखो उनको कोई वहाँ आसक्ति नहीं थी, क्योंकि ये दिखाने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन अंतरंग में कोई मायाचार नहीं होता ज्ञानी के, मेहनतपना नहीं होता, दूसरे को छोटा नहीं समझता। ख्याल में है ना? हमारे मुनिराज कभी भी अहंकारी नहीं होते, और जो मुनिराज अहंकारी हो वो नियम से मिथ्या दृष्टि जानना। ख्याल में है? अहंकार का मतलब ही नहीं है। अरे जिसे आत्मा मिल गया, जिसे ज्ञान स्वभावी आत्मा मिल गया, वो अहंकार कैसे करेगा? वो कैसे दूसरों को छोटा समझेगा? और अगर दूसरों को छोटा समझता है, इसका मतलब उसे आत्मा ही नहीं मिला। क्योंकि आत्मा मिलने वाले का तो प्रमुख लक्षण है कि उसे सभी जीवों में भगवान दिखाई देता है। मैं स्वयं भगवान हूँ और मुझे सारे जगत के जीव भगवान स्वरूप दिखाई देते हैं, सबकी भगवत्ता दिखाई देती है। अरे ज्ञानी की दृष्टि तो इतनी जोरदार है कि ज्ञानी शरीर से तो देखता ही नहीं किसी को। सुनो ध्यान से, शरीर से तो देखता ही नहीं, लेकिन वो भावों से भी नहीं देखता। कितनी खतरनाक बात कह रहा हूँ। शरीर से तो किसी को देखता ही नहीं, अरे वो परिणामों से भी किसी को नहीं देखता, क्योंकि वो कहता है परिणाम भी एक समय के हैं। अभी क्रोधी हो रहा है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, ये भी कोई देखने लायक चीज है? तो महाराज तुम क्या देखते हो कि इसके अंदर जो ज्ञान दर्शन का परिणमन चल रहा है, जो जानने देखने रूप वैभव भरा पड़ा हुआ है, मैं तो उसे देख रहा हूँ, इसमें कोई फेरफार। इसलिए गुरुदेव कहते थे मुझे सभी जीवों में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखाई देता है। मुझे भाव दिखाई, मुझे जब भाव दिखाई नहीं देते तो छोटे बड़े क्या दिखाई देंगे? सेठ और पंडित और ये क्या दिखाई देंगे? हैं? लेकिन हमारा और आपका तो सारा जीवन इसी में जा रहा है। मंदिरों में छोटे बड़े होने की होड़ लगी हुई है, अधिकारी अध्यक्ष पद्यक्ष क्या 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 होते बनने की दौड़ लगी हुई है। मैं दिखा दूं सबको, समाज को कि मैं कुछ हूँ, इसके अलावा क्या है? पंडित को लग रहा मैं कुछ दिखा दूं कि मैं कुछ हूँ। आपको पता है मनुष्य जीवन में धर्म के क्षेत्र में आकर, सुनो इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज्यादा जीव अगर बर्बाद होता है किसी कसाय के कारण तो वो मान कसाय और मायाचारी। मान कसाय और मायाचारी, अगर ये मान कसाय नहीं होती तो कहते मनुष्य भाव में मोक्ष हो जाता।